कैसे ये चीज़ आपको पता लगे कि हम लोग कन्वर्टेड हैं? ऐसा है, हिस्ट्री है ना हम लोगों अभी कौन सा उपनाम लगाते हैं? खान। योगी जी का जो बयान है काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहता है। मैं मंदिर पे कई मरतबा गया हूँ जब सांसद थे। मौलाना जो रशीदी हैं जिनका आप टीवी पे डिबेट वगैरह देखते होंगे, फालतू आदमी रसीदी हुए, ओवैसी हुए। राम मंदिर के बनने को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? बेहतर कदम था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लगता है कि पिछड़ा समाज भी नहीं ये लोग किसी का भला नहीं कर सकते हैं। क्या मुख्य तौर पे यहाँ बदलाव आप देख रहे हैं? गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री, अब बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ, बहुत ज़्यादा विकास हुआ। उतना विकास किसी के शासन में नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया में प्रशांत मणि भार्गव। मेरी मौजूदगी है गोरखपुर के नौसड़ में एक चाय की दुकान पर हम मौजूद हैं, जहां पर कुछ बुजुर्ग लोग, कुछ अनुभवी लोग, कुछ उम्रदराज लोग बैठे हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे योगी जी के कार्यकाल को लेके, योगी जी के विकास कार्य कैसे हैं, गोरखपुर, पूर्वांचल और पूरे उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में किस प्रकार का विकास हो पाया है, जनता की उम्मीदों पर योगी आदित्यनाथ कितना खरा उतर पाए हैं। इन्हीं विषयों पर हम बातचीत करने के लिए बैठे हुए यहाँ पे। सबसे पहले भाई साहब शुरू करते हैं। क्या नाम होगा भाई साहब? अशफाक अहमद। अशफाक अहमद जी। अशफाक अहमद खान। अशफाक अहमद खान जी, जैसे कि अभी वार्ता से पहले पता लगा कि जैसे बता रहे थे कि हम पहले रघुवंशी थे, फिर पहले हमारे पूर्वज जो है रघुवंशी थे, बिहार घाट से आए थे, सरजू नदी के उस पार से। तो ये जो बता रहे हैं कन्वर्जन, ये कब का हुआ फिर? अरे अंग्रेजों के समय में। तो कैसे ये चीज़ आपको पता लगे कि हम लोग कन्वर्टेड हैं? ऐसा है, हिस्ट्री है ना हम लोगों के पूर्वजों की। हिस्ट्री है। मतलब लगता है कि जो 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी के बाद वाले जो पूर्वज थे वो भी तो मतलब 5-6 पीढ़ी पहले जो है ठाकुर ही थे हम लोग, सूर्यवंशी ठाकुर। सूर्यवंशी ठाकुर। अभी कौन सा उपनाम लगाते हैं? खान। अभी खान हो गए हैं। जैसे काफ़ी लोग दावा करते हैं कि जो उस समय के ठाकुर थे बाद में पठान खान लिखने लगे, और जो मुसलमान जो सैयद थे, जो पंडित थे, वो सैयद लिखने लगे। आहिर जो है घोसी लिखने लगे। ऐसे ही जो हर बिरादर कन्वर्ट हुई है। तो आप मानते हैं कि यहाँ जो भी हैं सब कन्वर्टेड ही हैं मुसलमान, मतलब उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के? एकदम कन्वर्टेड हैं। इतना दावे के साथ कैसे आप कह सकते हैं? नहीं, दावे के साथ कह सकते हैं भाई, हमको मालूम है ना। हमको अपने हमारे पास इतिहास है हमारे पूर्वजों का। तो कुछ उसका साक्ष्य भी बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है? अब यहाँ थोड़ो है, घर पे है, यहाँ थोड़ो। घर पर ही कुछ साक्ष्य बचा है? हाँ है। जैसे कागजों पर जैसे नाम जो दिख रहे हो कि 3-4 पीढ़ी बाद नाम आना शुरू हो गया। 5-6 पीढ़ी पहले। 5-6 पीढ़ी पहले। जैसे खतौनी हो गया, इन सब चीज़ों में जो ज़मीनी कागजें हो गई। नहीं तो यहाँ तो मोहम्मदन के नाम से ही खतौनी है, सब जमींदारी है। हाँ, बकर वहाँ बिहार घाट में हम लोगों की पुश्तैनी ज़मीन है। फिर कौन जाएगा 6 पीढ़ी बाद वहाँ लेने? काफ़ी मुसलमान हैं जो ये चीज़ को जानते भी हैं कि हम कन्वर्टेड हैं, पर फिर भी वो नाम लेने से बचते हैं, कतराते हैं। लेकिन आप इतना बेबाकी से बोल रहे हैं। झूठ बोलने से कोनो फ़ायदा तो है नहीं। कोई फ़ायदा है झूठ बोलने से? जब यहाँ सारे मुसलमान कन्वर्टेड हैं तो हम क्यों कह दें कि हम जो नहीं हैं? हाँ, क्यों कह दें कि हम सऊदीया से आए हैं या विदेश से आए हैं? बताइए। हम तो यहीं के मूल निवासी हैं, हिंदुस्तान के ही। भारत हमारा देश है। हाँ, जैसे आप मुस्लिम समाज से हैं, कुछ मुसलमान को वंदे मातरम बोलने में दिक्कत होती है। दिक्कत नहीं, वंदे मातरम बोलने में कौन दिक्कत होनी चाहिए? पहले बताइए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे जब योगी आदित्यनाथ ने लागू किया कि मस्जिदों में, मदरसों में और विद्यालयों में समान रूप से वंदे मातरम बोलने होंगे अनिवार्य रूप से, तो इसमें कुछ लोगों ने विरोध किया। कुछ मुसलमान जो स्कॉलर हैं उन्होंने कहा कि जो वंदे मातरम है मुर्दा कौम बोलती हैं। गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं वो लोग, गलत कह रहे हैं। हाँ, गलत कह रहे हैं। मौलाना जो रशीदी हैं जिनका आप टीवी पे डिबेट वगैरह देखते होंगे, वो तो बहुत फालतू आदमी है। रसीदी हुए, ओवैसी हुए, ये लोग जो है बहुत गड़बड़ आदमी है। जैसे योगी जी का जो बयान है काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहता है। उनका एक जो छवि बना दिया गया है कि वो मुस्लिम विरोधी नेता हैं। मैं मंदिर पे कई मरतबा गया हूँ जब सांसद थे। मेरा नाम जानते हैं और बाई फेस मुझको पहचानते हैं। कैसे विरोधी हैं पहले बताइए? कैसे विरोधी हैं? मेरा नाम भी जानते हैं। मैं मंच लगवाया था हरैया में। हाँ, मैं सांसद थे वो, तब भी मैं उनके वहाँ गया था।
हरैया क्या बस्ती विधानसभा में जो है, नहीं नहीं नहीं, यही नौ यही का आगे गांव है। वहाँ पर आप उनके साथ रहे हैं। तो ऐसा कोई मामला देखने को मिला हो जहाँ मुसलमान होने की वजह से योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रताड़ित किया गया हो, पीड़ित किया गया हो? नहीं 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 नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं, हमारे देखने में तो कहीं नहीं हुआ। ऐसी कोई घटना नहीं। कोई घटना नहीं, हमारे गांव में 2 वर्ग है, कभी नहीं हुआ। विकास की बात की जाए तो क्या लगता है विकास जो है समान रूप से हिंदू तक भी पहुँचती है, मुसलमान तक भी पहुँचती है, कि मुसलमानों तक भेदभाव करके? नहीं, कोई भेदभाव नहीं है, सबको बराबर मिलता है, बराबर की हिस्सेदारी है। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। विकास की बात की जाए तो क्या लग रहा है जो गोरखपुर जनपद है, गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा है, इन विधानसभाओं में कुछ विकास योगी आदित्यनाथ? बहुत ज़्यादा विपिन सिंह ने बहुत ज़्यादा विकास किया है। क्या विकास है? हम सड़क हुआ है, हमारे वहाँ RCC कई ठो हुई है, हमारे वहाँ जो है शौचालय घर सब मिला है विधायक निधि से, पोल लाइन सब मिला है हमारे गांव में। जैसे आप बता रहे हैं कि हम पहले हिंदू थे, फिर कन्वर्टेड हो गए, मुसलमान हो गए, कुछ आपके ही वर्ग के लोग नाराज हो जाएंगे? कुछ नहीं, हमको कोई डर नहीं, हम जो सही बात है सही कहेंगे, गलत थोड़ो कहेंगे। हाँ, गलत क्यों कहेंगे? नाराज होकर अपने घर रहेंगे। कौन का कह दे कोई हम कन्वर्टेड नहीं हैं, सऊदीया से या अफगानिस्तान से आए हैं, सारे लोग यहीं के हैं। जैसे बता रहे हैं कि सूर्यवंशी हैं, राम मंदिर बना, राम मंदिर के बनने को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? बेहतर कदम था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कम से कम लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, गोलबंदी नहीं हो रही है, सब कुछ सही सही चल रहा है। इससे बढ़िया क्या चाहिए? पहले बताइए, आप ही बताइए, इससे बढ़िया क्या चाहिए? सुकून से आदमी रहे है कि लड़ाई झगड़े से मतलब है, अपना कमाए खाए। जैसे योगी आदित्यनाथ ने कुछ लोगों को घर वापसी भी कराया, तो क्या उसके बारे में कभी सोचा है कि? हमने ये नहीं सोचा है, हाँ, क्योंकि किस कारण हमारे पूर्वज हुए अभी हमको तो मालूम है नहीं, मगर घर वापसी वाला सिस्टम हमारे समझ में नहीं है। जैसे 2-3 मुख्य वजह हो सकते हैं। जैसे एक तो स्वेच्छा से हो गया कि हम स्वेच्छा से हो गए, इस्लाम धर्म को हमने कबूल कर लिया। दूसरा हो गया कि प्रलोभन में आके पैसे मिल रहे हो, या उस समय हो सकता है कि आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत ना हो या दबाव हो। सब जमींदार थे तो फिर जो है आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत नहीं रही होगी, स्वेच्छा से ही होंगे। स्वेच्छा से ही हुए होंगे। आर्थिक स्थिति जमींदार थे, कोई स्थिति खराब थी नहीं बीड़ा घाट में। और क्या मुख्य तौर पे यहाँ बदलाव आप देख रहे हैं गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद? अब बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ, बहुत ज़्यादा विकास हुआ, उतना विकास किसी के शासन में नहीं हुआ। क्या विकास? 2-3 विकास कार्यों को बताना। ऐसा देखिए, रोड लाइट, सड़क, गांव-गांव में खड़ंजा, RCC, ठीक है, पूरा एरिए भर में ग्रामीण क्षेत्र में पूरा किसी गांव में ऐसा नहीं हुआ होगा कि जहाँ विकास ना हुआ हो। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। हाँ, भाई साहब के ऊपर आ जाते हैं, इनसे क्या नाम होगा भाई साहब आपका? मेरा नाम सूर्यजीत निषाद है। निषाद जी, क्या कहना चाहेंगे योगी जी का जो कार्यकाल चल रहा है, लगभग 9.5 वर्ष होने को है, 9.5 वर्ष में जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाए हैं? लगभग 100% पूरा। इतना दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि 100% खरा उतर पाए? नहीं, पूरा वो अपने पूरे प्रयास से पूरा कर रहे हैं। जितने जो मूलभूत सुविधाएं हैं महाराज जी पूरा सबको सबके लिए। क्या मूलभूत सुविधाएं में क्या 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 सुविधाएं मिल? जैसे मूलभूत सुविधाएं यही है, सड़क, नाली, पानी, बिजली। अभी लोग बता रहे थे कि जल जमाव की समस्या है यहाँ पे। नहीं है, देखिए जल जमाव थोड़ा सा हुआ था, उसके बाद प्रशासन यहाँ के पूरी लगी हुई थी, उसको जल निकासी की व्यवस्था किया गया। हाँ, और क्या विकास देखने को मिल रहा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, यहाँ सब बढ़िया है। जैसे जो निषाद जो समाज है, निषाद समाज यहाँ लगभग बाहुल्य में है, उनकी संख्या अच्छी खासी है। क्या लग रहा है निषाद समाज योगी आदित्यनाथ के साथ ही बना रहेगा? उनके कार्यकाल से खुश है कि अब समय आ गया अखिलेश यादव को एक बार और मौका देने का? बिल्कुल नहीं जाएंगे, ये महाराज जी के साथ हमेशा थे, हमेशा रहेंगे आगे भी। निषाद समाज हमेशा भाजपा को समर्थन करती है, वो करती रहेगी आगे भी। लेकिन अखिलेश यादव PDA की बात करते हैं कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक मेरे साथ आएगा। नहीं, ये सब गुमराह कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जनता को बस केवल मूर्ख बनाना चाहते हैं और कुछ नहीं। बस लगता है कि पिछड़ा समाज भी
नहीं ये लोग किसी का भला नहीं कर सकते हैं, ये लोग किसी का भला नहीं कर सकते हैं। वो कर सकते हैं केवल वो भारतीय जनता पार्टी है और पूज्य महाराज जी हैं। पूज्य महाराज जी हैं। भाई साहब को ऊपर आते हैं, क्या नाम होगा भाई साहब? रवि सिंह। रवि सिंह। रवि सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे योगी जी का जो अभी तक का पूरा देख रहे हैं कार्यकाल, कितना बेहतर कार्यकाल मान रहे हैं? बहुत शानदार, जितना कहा जाए कम ही है। क्या इसमें बेहतर क्या हो गया है? बेहतर विकास दिख ही रहा है आपको चारों तरफ। विकास में क्या दिख रहा है? विकास में घरें टूट रही हैं, मकानें टूट रही हैं, विपक्ष ऐसा आरोप लगाती है कि विकास के नाम पर सिर्फ नाम बदल रहे हैं। तो ना तो थोड़ा बहुत जाएगा ही, लेकिन उससे कितना अधिक विकास हो रहा है ये आपको नहीं दिख रहा है, हैं? हमारे वहाँ जाके देखिए, हमारा ही बगल का गांव है भिलोरा, इतनी चौड़ी रोड निकली है कि आंख बंद करके ही आप जा सकते हैं। आंख बंद करके जा सकते बंद करके जा सकते हैं। लेकिन पहले की वही रोडें थी कि आप आँख खोल के भी गिर जाते थे। आज जाके देखिए कितना भयंकर विकास हुआ है, बहुत शानदार। हैं। अखिलेश हर गली में आपको जो है कि पक्का रोड मिलेगा। अखिलेश तो बयान देते हैं कि योगी गुंडा है और गुंडा राज को बढ़ावा देता है। हम उस पर नहीं कुछ कहेंगे, अब उनको जो समझ में आता है वो कहते हैं, लेकिन हमको जो समझ में आ रहा है हम कह ही रहे हैं। मतलब लगता है कि विकास कार्य बेहतर हो रहा है, बहुत बेहतर, गुंडागर्दी नहीं है। कुछ नहीं है। बिजली क्या है? बिजली आती है कि नहीं आती? बिजली बहुत शानदार है। कितने घंटे आती है? अरे हम तो पता नहीं चलता है कब भक्ति है। एम्स में अखिलेश यादव बयान देते हैं कि ना बेड है ना डॉक्टर है। 10-5 मिनट भक्ति भी है तो इन्वर्टर है, पता नहीं चलता है, इसलिए पता नहीं चलता कि बिजली गई कब। एम्स में कभी गए हैं कि नहीं गए? नहीं, हम नहीं गए। अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि एम्स में ना डॉक्टर है ना बेड की सुविधा है, तो फिर एम्स का ढांचा ढलवाने से क्या मतलब? हम गए नहीं हैं तो उस पर हम क्या बोले। वैसे सुनते तो हैं कि बहुत शानदार व्यवस्था है, हम कैसे मान लें। 27 में क्या लगता है योगी आदित्यनाथ को फिर से तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगवानी चाहिए कि पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। हाँ, और क्या, पूर्ण बहुमत से? और क्या। भाई साहब ऊपर आ जाते हैं, थोड़ा इस पे आ जाइए आप। क्या नाम होगा भाई साहब का? जयप्रकाश पांडे। जयप्रकाश पांडे जी, क्या कहना चाहेंगे, कितने समय से यहाँ रह रहे हैं गोरखपुर? हम यहाँ नियर अबाउट 35-36 साल से। 35-36 सालों से, तब तो काफ़ी आपको अनुभव भी होगा। गोरखपुर में गुंडा राज भी आपने देखा होगा, जो पहले माना जाता था कि पूर्वांचल बाहुबलियों के एक प्रकार से गढ़ है, तो वो भी दौर आपने देखा होगा, वर्तमान का भी देख रहे हैं। क्या बदलाव आपको देखने को मिल रहा है? इसमें बदलाव बहुत ज़्यादा हो गया है। आज जो बाहुबलियों का समय था वो ख़त्म हो गया है। अब योगी जी के शासनकाल में कहीं कोई बाहुबली रह नहीं गया है। कहाँ चले गए सारे? कुछ लोग जो है मारे गए, कुछ लोग जो है छोड़ छाड़ के अपना जो है संन्यास ले लिए, कुछ लोग जेल में हैं। विकास कार्य की बात की जाए तो गोरखपुर में पिछले 9 सालों में कितना विकास हुआ है, कितना बदला है गोरखपुर? विकास तो बहुत ज़्यादा हुआ है। आप जिस चौराहे को देखिए वहाँ ओवरब्रिज है, अच्छी सड़कें हैं, प्लस देखने के लिए जो है आप रामगढ़ ताल का भी जो है गढ़ही की तरह से जो है वहाँ बदबू आदमी लोग का उधर जाता नहीं था, आज जो है पर्यटन स्थल बन गया है। यहाँ राप्ती रिवर फ्रंट पे आपका बन गया। ऐसे ऐसे वो क्या कहा जाता है, जू चिड़ियाघर आपका जो है बन गया। तो इस तरह से बहुत सा विकास हुए हैं। जैसे पूरी पार्टियां, बसपा की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें और भारतीय जनता पार्टी की बात करें, सभी पार्टियां ब्राह्मण को साधने में जुट गई है, क्योंकि ब्राह्मण माना जाता है कि उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा को तय करता है। क्या मान रहे हैं ब्राह्मण समाज, जो कि 89% पिछली आंकड़ा के हिसाब से बात करें तो 89% पिछली बार भाजपा के साथ था, क्या लग रहा है कि आंकड़ा वही रहेगा कि आंकड़ा इस बार बदलेगा? ब्राह्मण नाराज तो नहीं है कहीं भाजपा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो भी योगी जी किए हैं, ब्राह्मण कहते हैं लोग कि ब्राह्मण को मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनका ऐसा कुछ नहीं है। जो क्रिमिनल है वो तो मारा ही जाएगा। ब्राह्मण आज भी जो है योगी जी के साथ है। योगी जी के साथ है ब्राह्मण, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। 27 में आपके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि फिर से योगी आदित्यनाथ को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो योगी जी ही मुख्यमंत्री होंगे। योगी जी कार्यकाल के 2-3 मुख्य बातें क्या हुई जो लगता था कि ये उन्हीं के द्वारा हो सकती थी, कोई अन्य के द्वारा नहीं हो सकती? बड़ा टिपिकल क्वेश्चन पूछ दिया आप तो। क्या मुख्य तौर पे कि जैसे गुंडागर्दी हो गया, गुंडागर्दी पर उन्होंने लगाम लगाया? देखिए,
गुंडागर्दी पे लगाम लगा दिया। आदमी जो है खुल के जो है कहीं भी रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे कहीं भी आ जा सकता है। कल को जो है जब योगी जी नहीं थे उसके पहले यहीं से खजनी जो है 10 बजे के बाद जाने में छताई में लोग लूट लेते थे। अब कौन थे ये किसी को नहीं मालूम। किसी खजनी यहाँ से कितना दूर होगा? 13 किलोमीटर, और उससे पहले मान के चलिए 10 किलोमीटर पे जो है लूट हो जाती थी। तो अब आप किसी रोड पे चले जाइए तो लाइट की सुविधा है ही है, दूसरे जो है राहजनी बंद हो गया। आखिरी सवाल आपसे, क्या लगता है बहन बेटियां कितनी अब सुरक्षित अपने आप को महसूस करती हैं? रात में उसको निकलना हो तो आसानी से निकल पाती हैं, कभी भी डर का माहौल है? भैया आप रात में खुद सर्वे कर लीजिए। अभी एक भाई साहब ने बताया कि यहाँ से खजनी रोड 8 बजे के बाद दिक्कत होती थी, लोग नहीं जाते थे। अब रात में 2 बजे आप पूरे ज़िले में घूमिए, 1 बजे घूमिए, कहीं किसी प्रकार का डर का माहौल नहीं है। भाई साहब का कहना है कि पहले जैसा डर का माहौल रहता था, बहन बेटियां अब पूरी तरीके से सुरक्षित अपने आप को महसूस करती हैं। अब रात में निकलने में विकास कार्य भी तेज़ी से हो रहे हैं। गोरखपुर का इन्होंने सभी क्षेत्रों में बताया कि विकास हो रहा है। कोई भी ऐसा ग्राम सभा नहीं होगा जहाँ पर योगी आदित्यनाथ की परियोजनाएँ न पहुँची हो। भाई साहब थे, मुस्लिम वर्ग से थे, जो कि योगी आदित्यनाथ पर एक जो गंभीर आरोप लगता है कि योगी आदित्यनाथ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान के सरकार में ज़्यादा होता है। इस चीज़ से भी इन्होंने नकारा कि ये चीज़ें नहीं होती हैं, विकास सभी वर्गों तक समान रूप से पहुंच रही हैं। मेरे साथ कैमरा पर्सन शिवम के साथ मैं प्रशांत मणि भार्गव, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।